सो फाइनली नाको से निकलने के बाद रास्ते में गीहू विलेज के अंदर जो एक 500 साल पुरानी मम्मी है वो देखने के बाद हम लोग फाइनली टाबो के अंदर एंटर कर रहे हैं। एंड दिस इज़ द द वेलकम, जो वेलकम टू टाबो जो है बना हुआ है, गेट। जो द्वार है, जो गेट है। और यहाँ पे हमने बड़ी अच्छी, बड़ी यूनिक अकोमोडेशन ली है। इनफैक्ट वी हैव टेकन अ मड हाउस। बाकी वो आपको वहाँ जाके ही दिखाते हैं। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं टाबो, और टाबो में हमने लिया है एकौर का मड हाउस। एकौर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं स्पीति में बहुत जगह पे आपको मिल जाएंगी, लेकिन एज यू नो द रील सेज, एज द वीडियो सेज, दिस इज़ वन ऑफ देयर बेस्ट प्रॉपर्टीज़ इन टाबो। तो ये है हमारा फैमिली सूट। ये मड हाउस जो है बहुत स्पेशियसली है, बेडरूम है, सिटिंग एरिया है, और टी वगैरह और ग्रीन टी का भी सामान दिया है। दिस इज़ द बाथरूम। ऑल्सो शो द आउटसाइड सिटिंग एरिया। एंड जैसे सुबह कई बार ये होता है कि आप लोग सो रहे हो या बच्चे सो रहे हैं, यू वॉन्ट टू हैव सम कप ऑफ कॉफ़ी और टी, सो यू कैन सिट हियर and enjoy your morning chai. तो हम लोग थे टाबू में और हमारे पास डे स्पेयर था, तो हम ये सब प्रिपेयर करके आए थे दैट वील बी हैविंग फन टाइम विद आवर किड्स। तो हमने क्या किया, एक रिवर साइड पर हमने एक छोटा सा अपना कैंप लगाया और हम अपना लंच बना रहे हैं। तो राइट नाउ आई एम कुकिंग मैगी पास्ता, वाइट सॉस पास्ता, क्योंकि प्रथम को बहुत पसंद है। नेक्स्ट आई विल बी मेकिंग चिकन मैगी, सो स्टे ट्यून्ड एंड सी व्हाट वी आर ईटिंग एट द कैंप साइट, व्हाट वी हैव पुट हियर। तो हम लोगों ने ऑलरेडी जो ये गैस स्टोव था, ट्रैवल गैस स्टोव, वो हमने दिल्ली से ही मतलब ऑर्डर कर लिया था। प्लस इसमें बुटेन का गैस है, सिलेंडर है, सेल्फ इग्नाइट ये गैस स्टोव है। प्लस ये हमने बर्तन ट्रैवल किट हमने ऑलरेडी ऑर्डर कर ली थी, जस्ट टू हैव दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, having this kind of camping fun with the children, like in the middle of nowhere. Camping. गाइज इसको कहते हैं असली फन। आई मीन दो हर जगह मैगी मिल जाती है, बट कई कई जगह नहीं भी मिलती, स्पेशली इस तरह की ट्रिप पे, स्पीति वाली ट्रिप में, जहाँ पे एक लॉन्ग स्ट्रेच पे आपको कहीं कहीं पे कुछ नहीं मिलता। बट इस तरह का एक एक्सपीरियंस हमने ऑलरेडी फोल्डेबल टेबल, फोल्डेबल स्टूल्स लेके रखे हुए थे, एंड बर्नर एंड स्टोव एंड ऑल। और हमें ये मिली परफेक्ट लोकेशन, बिल्कुल नदी किनारे। यहाँ पे बिल्कुल नदी है और एक बड़ा अमेजिंग एक्सपीरियंस हो रहा है। सो हम यहाँ पे मैगी पास्ता, मैगी वगैरह बना रहे हैं बच्चों के लिए। आई मीन हैविंग गुड टाइम ओवर हियर। मजा। So right now we are going towards Tabo Monastery, और यहाँ के लोकल्स का मानना है यहाँ पे बड़ी इजिप्शियन फील आती है, लेकिन जैसे ही एंटर करते हैं तो लेफ्ट साइड आपके देखो मॉन्क्स प्रैक्टिस करते हुए दिखते हैं। So this gives us a glimpse of how monks live. पीछे जो देख रहे हो आप, ये है न्यू मोनेस्ट्री। जो ये स्तूपा है ये रिसेंटली कुछ सालों पहले ही बना है, लेकिन जो एक्चुअल मोनेस्ट्री थी यहाँ पे वो बैक साइड पे है, जो कि 996 AD में बनी थी। तो आइए देखते हैं वो। And now come in. This is 996 AD में जो बनी थी मोनेस्ट्री।
एक्चुअली इजिप्शियन फील देती है, जैसे पिरामिड्स वगैरह। खैर अभी तक तो हम इजिप्ट गए नहीं हैं, लेकिन जितना भी देखा है वो ऐसे ही अर्दली फीलिंग देती है, तो इट इज़ समवेयर लाइक दैट। सो गाइस, जगह देख के लग रहा है कि एक्चुअली कितनी पुरानी ये जगह बनी होगी। जो इसकी वाइब्स हैं वो बहुत ऐसा लगता है कि हज़ारों साल पहले कुछ बना था। तो दिस इज़ द ओल्ड मोनेस्ट्री ऑफ टाबो। Now we are entering the Golden Temple, Ser Khang. सो गाइस, बड़ा ही सूदिंग एक्सपीरियंस था ये जो गोल्डन टेम्पल जो बनाया हुआ है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट 996 AD के टाइम की नेचुरल पेंटिंग्स हैं, अलग अलग अवतार बुद्धा जी के। जैसे मुझे पहली बार देखा 3 सरों वाले बुद्धा जी और मेडिसिनल बुद्धा जी। तो इनफैक्ट काफ़ी नॉलेज मिलती है अगर आप इस तरह की पौराणिक जगहों को विज़िट करते हैं तो। So the structure you see behind me is the old monastery of Tabo. यहाँ पे there are sub temples that were made in the year 996, not 1996, sorry. And under you can see the life story of Buddha ji and several paintings depicting Buddhism and the religion as a whole. I feel like it's a must visit place, and the painting and the carvings and moreover the statues are really beautiful here. So how was the experience? Good experience. So guys, अगर आपने ध्यान दिया हो, इस मोनेस्ट्री का जो एशियन मोनेस्ट्री है 996 वाली मोनेस्ट्री, इसका ये कलर मिट्टी जैसा क्यों है? क्योंकि इसको कैमोफ्लेज करने के लिए जब ये मोनेस्ट्री बनी थी, तो इस मोनेस्ट्री या इसकी तरह की और भी मोनेस्ट्रीज के अंदर बहुत सोना होता था, तो इसलिए इसको कैमोफ्लेज, मिट्टी में कैमोफ्लेज होता था, थोड़ा अटैक्स कम होते थे। और इनफैक्ट जो यहाँ पे एक सबसे फेमस गोल्डन टेम्पल है जिसके अंदर से शूट करना अलाउड नहीं है, उसका नाम गोल्डन टेम्पल इसलिए कि उसके अंदर जो बुद्धा की जो पेंटिंग्स हैं, उस पेंटिंग्स के ऊपर सोने के पानी से उसना लेप किया हुआ, तो ऊपर से सिर्फ एक नेचुरल लाइट आती है और जो बुद्धा की जो मूर्ति है या जो पेंटिंग्स है वो नेचुरली ग्लो करती है। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज गोल्डन टेम्पल। और एक और बात गाइस, एक नॉलेज मिलती है ऐसी जगह आने से। इस समय चल रहा है गौतम बुद्धा का। गौतम बुद्धा इज द करंट। जो अमिताभा थे वो गौतम बुद्धा से पहले थे, और मैत्रेयी जो है दैट इज द फ्यूचर बुद्धा। जैसे हमारे उसमें हम कहते हैं कि कल की आएंगे, ऐसे ही इसमें बुद्धिज्म में कहा जाता है कि मैत्रेयी आएंगे और ही विल बी द नेक्स्ट बुद्धा। और एक और बात गाइस, आप अगर ये छोटा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो ये स्ट्रक्चर ऐसे ही नहीं बने हुए। दीज आर स्मॉल स्तूपास जिसके अंदर जो उस समय के जो करके जो मॉन्क होते थे उनकी एशेस को स्टोर करते थे। सो यू नो द एशेस ऑफ दोज prominent monks are still inside these stupas, and it gives power to the people who follow. So you might be seeing these monks clapping and the other monks sitting, and you might be wondering कि यहाँ चल क्या रहा है। So actually both of the all the pairs are scholars, and the scholars that are sitting are asking questions, and the scholars that are clapping are debating their religion. And this is basically a debate going on, but not so in the traditional sense like we debate, but like a religious debate, if that makes sense.